क्या वाकई बिहार में सत्ता परिवर्तित होगी? क्या वाकई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं? वो ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटने के बाद काफी ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं, ऐसे में ये सवाल उठने लाजमी है। इतना ही नहीं, लगातार उनकी तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तित होगी, घबराइए मत। पहले राघवपुर विधानसभा क्षेत्र जाकर लोगों से ये बात कहनी और उसके बाद अपने ही कार्यकर्ता नेताओं के बीच इस बात को रखना कि जल्द ही एक बड़ा परिवर्तन बिहार की सियासत में देखने को मिलेगा, इसलिए अभी से आप तैयारी शुरू कर दें। कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो रही है कि क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से गुरु मंत्र लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना आए हैं और उन्हीं रणनीतियों के तहत आगे के काम उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से आरजेडी के तमाम प्रवक्ताओं की तरफ से आज से नहीं बल्कि कई महीनों से इस बात की चर्चा की जा रही है कि बिहार में सत्ता गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होंगे। लेकिन इसकी आधार क्या है इन बातों की, इसकी पुष्टि तो उनकी तरफ से नहीं की जाती, ना ही खुलासे किए जाते हैं, लेकिन ये बातें बदस्तूर की जा रही है, लगातार की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अगर हम सक्रियता पर ध्यान दें, उनके पिछले कुछ दिनों की एक्टिविटीज पर ध्यान दें, तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि जैसे ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचते हैं, सबसे पहले पार्टी कार्यालय पहुंचते हैं, वहां जाकर अपने कार्यकर्ता नेताओं से बातचीत करते हैं। उसके बाद अगर आगे की बात की जाए तो तुरंत ही प्रवक्ताओं की मीटिंग बुलाई जाती है, उन्हें दिशा निर्देश दिए जाते हैं। एक तरफ जहां जेडीयू की तरफ से 7 प्रवक्ताओं की लिस्ट दी गई, तो उसके जवाब में आरजेडी की तरफ से 19 प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की गई है। और इतना ही नहीं, प्रवक्ताओं को इस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जेडीयू की तरफ से या सत्ताधारी पक्ष की तरफ से अगर किसी भी तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो पूरी मजबूती के साथ उसका जवाब देना है और जवाब देकर ये स्पष्ट करना है कि उस दौरान आप अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें। लेकिन इन सब के बीच जो तैयारियां हैं वो जोरों पर हो रही हैं। लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से बिहार की सत्ता पर विराजमान होने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। बहरहाल अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से ये बात भी लगातार कही जा रही है कि बिहार में सत्ता परिवर्तित बिल्कुल भी नहीं होगी। ये सिर्फ अफवाहें हैं जो आरजेडी की तरफ से अपनी पार्टी को टूट से बचाने के लिए फैलाई जा रही है। जी हां, आरजेडी में टूट के दावे सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। लगातार उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या फिर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल की बात करें, इन तमाम लोगों ने, इन तमाम नेताओं ने इस बात की चर्चा कर दी है कि बिहार में सत्ता परिवर्तित तो नहीं होगी, लेकिन आरजेडी में टूट भले ही हो सकती है, क्योंकि कई सारे ऐसे नेता हैं, विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं और वो आरजेडी छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो अपने नेतृत्व से खुश नहीं है, अपने आलाकमान से खुश नहीं है। और यही वजह है कि आरजेडी की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं या अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि उनकी पार्टी के भीतर टूट ना हो। लेकिन इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो वो लगातार इस बात के दावे कर रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तित होगी। इतना ही नहीं, आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने यहां तक कह दिया है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जैसे ही पटना आएंगे बिहार में सरकार बदल जाएगी, बिहार में सरकार पलट जाएगी। लेकिन इन सब के बीच ये जो सक्रियता है ये कहीं ना कहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ही देन है, क्योंकि पिछले कई महीनों से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पिता की सेवा में थे, दिल्ली में थे, पटना में नहीं थे। इसको लेकर बिहार की राजनीति में चर्चा भी चरम पर हुई कि आखिर क्यों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संकट की घड़ी में अपनी जनता को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इन तमाम सवालों पर विराम लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही इसका भी आरोपी ठहराया कि जो लोग जनता की सेवा करते हैं नीतीश सरकार में उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जहां पप्पू यादव की बात और उदाहरण उनकी तरफ से दिए गए थे। लेकिन इन सब के बीच अब आने वाले वक्त में बिहार की सियासत में वाकई एक बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा या नहीं? क्या वाकई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होंगे या फिर सत्ता पक्ष
विपक्ष की तरफ से कही जाने वाली बातें कि आरजेडी में टूट होगी, क्या ये बातें सच होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बिहार की पल पल बदलती सियासत में आगे कौन सा मोड़ आएगा, इसमें अभी संशय बरकरार है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।